हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल जॉकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी और बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस बटन प्रेस करके हर दिन देखिए कॉकटेल और स्पिरिट्स एपिसोड्स। हाय गाइस, आई एम ईशान ग्रोवर। आई एम अ ब्रूअर एट फैंटम। आज हम बात करेंगे ये बियर बनती कैसे है। तो बियर बनाने के लिए बहुत इट्स ए 8 to 9 स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या है, मॉल्ट जो यूज़ होता है। मॉल्ट जो हमने पहले भी रॉ मटेरियल्स में कवर किया है, मॉल्ट हमारा बेल्जियम से आता है। इस बैग्स में हमारा मॉल्ट रहता है। हम इसको मिलिंग मशीन के थ्रू मिल करते हैं और इसको सेमी क्रश शेप में करते हैं। तो मॉल्ट लेने के बाद हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस टैंक में मिलिंग और मैशिंग में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अपने सारे मॉल्ट में होते हैं स्टार्च को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं शुगर्स में। शुगर्स जो होगी लेटर ऑन फर्मेंटेशन में यूज होगी, यीस्ट उनको खाएगी और अल्कोहल प्रोड्यूस करेगी। तो पहला स्टेप है मैशिंग, जिसमें स्टार्च जो है कन्वर्ट हो रहे हैं शुगर में। और उसके बाद दूसरा स्टेप आता है लॉटरिंग में हम क्या कर रहे हैं, वो भी इसी टाइम में हो रही है। लॉटरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम शुगर जो स्टिक है मॉल्ट के साथ उसको अलग कर रहे हैं मॉल्ट ग्रेन से और एक शुगर वर्ट सिरप काइंड ऑफ चीज बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ट, और उसको हम इस टैंक में लेते हैं। ये केटल, इस केटल में उस वर्ट को बॉईल किया जाता है 100 डिग्रीज पे 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, डिपेंडिंग ऑन रेसिपी। और उसके बाद इसमें उसी में ड्यूरिंग दैट टाइम हम एडिशन करते हैं हॉप्स की। तो हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉप्स अगर बियर में डालने हैं वो इस वर्ट में डाले जाते हैं। जब ये बियर सारी बॉइलिंग होने के बाद बियर होती है 100 डिग्रीज पे, 100 डिग्रीज की बियर को पास करते हैं हम इस मशीन से, प्लेट हीट एक्सचेंजर, जिससे 100 डिग्रीज की बियर 21 डिग्री अगर एल बना रहे हैं या लागर बना रहे हैं तो 12 डिग्री से पास ऑन होके इन टैंक्स में आती है, जिनका नाम है फर्मेंटेशन टैंक्स। तो फर्मेंटेशन टैंक कैसे पता लगता है, उसके नीचे कोल लगी होती है। तो आप देख सकते हैं इधर एक फर्मेंटेशन हो भी रही है। तो ये हो क्या रहा है, यीस्ट इसमें ऐड की गई है 21 डिग्री टेम्परेचर पे। अब वो यीस्ट जो है अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही है और CO2 रिलीज कर रही है बाहर। तो उस बकेट में आपको CO2 दिख रही है। तो ये एक साइन की फर्मेंटेशन हो रही है। 7 दिन फर्मेंटेशन होने के बाद हम यीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसको दोबारा अगले बैच के लिए यूज कर लेते हैं। फिर हम बियर्स को इन टैंक्स में डाल देते हैं। इन टैंक्स को बोला जाता है ब्राइट बियर टैंक। ब्राइट बियर टैंक का काम क्या होता है, बियर को क्लैरिटी देना, बियर को सेटल डाउन करना, जो भी हेजीनेस है सब क्लियर करना, और इन्हीं टैंक से इन पाइप्स के थ्रू बियर हमारी टैपिंग सिस्टम पे जाती है। तो एक बियर को बनाने में हमें कम से कम 20 से 21 दिन लग जाते हैं। अगर लागर हो तो उसमें 40 दिन लग जाते हैं। ये इतना प्रोसेस जो है बहुत जल्दी में खत्म किया है, लेकिन इसको बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत हार्डवर्क चाहिए। ब्रूइंग इज अ वेरी वेरी टफ जॉब। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान देने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर एक परफेक्ट वाइन निकलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉकटेल जॉकी। कीप फॉलोइंग अस टू नो मोर अबाउट बियर्स।